तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.3। काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। ए फर्स्ट टर्म इज़ 5, डी कॉमन डिफरेंस इज 3, ए एन इज 50, फाइंड एस एन एंड एन। तो nth टर्म हमको 50 दिया हुआ है, पहला टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो टी एन का फॉर्मूला लगा दो। टी एन यहाँ पे 50 दिया हुआ है, टी एन या ए एन कुछ भी लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 3, यहाँ पे है 50। 5 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, 45 इज 3 इंटू एन माइनस वन। सो एन माइनस वन का यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 15, और यहाँ से आएगा एन का वैल्यू 16। तो 16 टर्म्स है। अगर 50 ये जो 50 है वो 16th टर्म है इस ए पी का। हमको एस एन भी निकालना है, मतलब S16 निकालना है। तो S16 होगा, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1, मतलब 16 - 1 इंटू डी, डी इज 3। तो ये आएगा 8, 5 2 = 10 प्लस 16 - 1 इज 15, 15 3 = 45। तो यहाँ पे आएगा 45 प्लस 10, 55 इंटू 8, 440। तो थर्ड का फर्स्ट का आंसर ये है, n इज 16, एस एन इज 440। थर्ड का जो सेकेंड क्वेश्चन है उस पर अब आते हैं। पहला टर्म है 7, 13th टर्म हमको दिया हुआ, A13 इज 35। हमको यहाँ पे D निकालना है और S13 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, ये भी निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला लगा देंगे, T13 आपको दिया है, सो T13 हेयर इज 35। वो क्या होगा, A मतलब 7 प्लस n-1 मतलब 13 - 1 इंटू डी। यहाँ से हमको D मिल जाएगा। 7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आएगा 28, 28 इज इक्वल टू 12 इंटू डी। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 28/12, D का वैल्यू आ जाएगा 7/3। अब S13 निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ दिस AP, विच इज 13/2, 2a प्लस 13 - 1 इंटू डी, डी इज 7/3, विच इज इक्वल टू। अब देखो हम लोग इस 2 को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, ये 13 बाहर रहेगा, अंदर 2 शिफ्ट करोगे तो ये 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 7 बचेगा, प्लस 13 - 1 इज 12 एंड 12/2 होगा 6। तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले तो 3 2 = 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो दिस इज 13 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 विच इज़ 14। 3 2 = 6, 7 2 = 14, 14 प्लस 7 आएगा यहाँ पे, विच इज़ 13 इंटू 21। सो इसका आंसर कितना आएगा, 13 1 = 13, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 13 2 = 26 प्लस 1 27, 273। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A12 12वां टर्म दिया है 37, कॉमन डिफरेंस दिया है 3। हमको पहला टर्म निकालना है A एंड S12, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालना है। तो T12 का फॉर्मूला लगाएंगे, T12 इज 37, T12 इज A प्लस 12 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से एक ही अननोन है A, वो हमको मिल जाएगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। 37 इज इक्वल टू A प्लस 12 - 1 क्या होगा, 11, 11 इंटू 3 क्या होगा, 33। यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 4, पहला टर्म आ गया। अब S12 निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। S12 होगा 12/2, 2a
प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी. 12/2 मतलब 6. 2 इंटू ए, पहला टर्म हमने निकाला 4. 12 माइनस 1 इज 11 इंटू डी. डी इज 3 विच इज 6 इंटू 4 2 ज़ा 8 आएगा यहाँ पे. 11 3 ज़ा 33 आएगा विच इज 6 इंटू 41 246. Next is question number 4. A3 is 15. Third term of AP is 15. S10, sum of first 10 term is 125. You have to find D and A10. 10th term भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है. तो पहले यहाँ पे आते हैं. A3 15 दिया है. A3 is 15. बट A3 का फॉर्मूला क्या है? A plus 3 minus 1 into D. तो 15 is equal to A plus 2D. Tn का हमने फॉर्मूला लगा दिया. अभी S10 का फॉर्मूला लगाएंगे. S10 दिया है 125, बट S10 का फॉर्मूला क्या होगा? 10/2. उसके बाद 2A प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9D. तो 125 इज इक्वल टू 5. 10/2 इज 5. यहाँ पे आएगा 2A प्लस 9D. दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 इज 2A प्लस 9D. ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन. दोनों को सॉल्व करना होगा टू गेट A एंड D. यहाँ पे 2A दिख रहा है, यहाँ पे A दिख रहा है, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे आएगा 30 इज इक्वल टू 2A प्लस 4D. और ये इक्वेशन बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे. 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D. सब्ट्रैक्ट करो इनको. 25 माइनस 30 इज माइनस 5. 9D माइनस 4D इज 5D. D इज इक्वल टू माइनस 1. D इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे रख देंगे. तो 15 क्या आएगा? 15 आएगा A माइनस 2. D का वैल्यू माइनस 1 रखा तो ऐसा आएगा. यहाँ से A का वैल्यू आएगा 17. तुमने D निकाल दिया. D चाहिए था, वो आ गया. अभी A10 निकालते हैं. 10th टर्म. A10 क्या होगा? पहला टर्म A प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9D. तो पहला टर्म भी हमने निकाल दिया 17 प्लस 9 इंटू D. D इज माइनस 1. तो 17 माइनस 9 आएगा यहाँ पे. 17 माइनस 9 इज 8. A10 इज 8. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th. गिवन D इज 5, S9 इज 75. फाइंड A मतलब पहला टर्म एंड 9th टर्म A9. दोनों चीज़ें निकालनी है. अब इन दोनों को यूज़ करना होगा हमको. S9 75 दिया है, तो S9 का डेफिनेशन क्या होगा? 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8D. हमने ये S9 का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगा दिया. 2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 9A प्लस 4B. यहाँ पे है 75. 3 से ये दोनों नंबर्स डिविजिबल है. 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9. A प्लस 4D. D का वैल्यू 5 दिया है, वो भी हम लोग पुट कर देते हैं. तो 25 इज इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 5 4 ज़ा 20. ये टर्म्स आएंगे. 25 इज इक्वल टू 3A प्लस 60. 60 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो. सो विल गेट 3A इज इक्वल टू माइनस 35. यहाँ से A का वैल्यू आएगा माइनस 35/3. अब आते हैं A9 पे. A आ गया पहला टर्म. अभी A9. A9 का फॉर्मूला क्या होगा? पहला टर्म A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D. A हमारे पास है माइनस 35/3. 9 माइनस 1 मतलब 8. एंड D कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है. सो दिस इज माइनस 35 प्लस 5 8 ज़ा 40 होगा. 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 120 आएगा डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 85/3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6th. गिवन A is 2, पहला टर्म 2 दिया है, कॉमन डिफरेंस 8 दिया है. SN ये 90 दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड N एंड AN. ये दो चीज़ें हमको निकालनी है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड SN का फॉर्मूला लगा देते हैं. N/2 2A A2 है प्लस N माइनस 1 इंटू
डी कॉमन डिफरेंस 8 है। इसको सॉल्व करेंगे, अननोन इसमें n ही है तो n हमको मिल जाएगा। इस 2 को अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 90 इज इक्वल टू n 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू n को अंदर शिफ्ट करेंगे 2n प्लस 4n n माइनस 1, यहाँ पे है 90। फिर ये 2 से डिविजिबल है सब नंबर्स, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 45 इज इक्वल टू n प्लस 2n n माइनस 1, ये आएगा। n प्लस 2n को अंदर शिफ्ट करो 2n स्क्वायर माइनस 2n, तो यहाँ पे आएगा 2n स्क्वायर, n माइनस 2n इज माइनस n। 45 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन गई। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, वहाँ से 2 नंबर्स निकालेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आता हो। तो 2 इंटू 45 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 9 ज़ा 45, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, तो 2 और 45 के ये फैक्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ से हमको 2 नंबर्स निकालने हैं, देखो 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है तो 0 इज इक्वल टू आएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। इनको ग्रुप करो, इनको ग्रुप करो तो 0 इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे 2n कॉमन निकालो n माइनस 5 आएगा, यहाँ पे 9 कॉमन निकालो n माइनस 5 आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2n प्लस 9 और n माइनस 5। यहाँ से n के 2 वैल्यूज़ आएंगे, n इज इक्वल टू इधर 5 और माइनस 9/2, n इज इक्वल टू 5 हम लोग वैल्यू रखेंगे क्योंकि n क्या इंडेक्स है, ये nth टर्म है। n के वैल्यूज़ क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं हमेशा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। n नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता और ऊपर से 9/2 ऐसा फ्रैक्शनल टर्म भी नहीं होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमको n निकालना था, n इज इक्वल टू 5 आ गया। अभी an निकालते हैं, मतलब 5th टर्म निकालना है हमको, a5 ये निकालना है। a5 क्या होगा, a मतलब पहला टर्म प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 2 प्लस 5 माइनस 1 इज़ 4, 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 2 इज़ 34। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज 62, sn इज 210, फाइंड n एंड d। चलो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें लगानी होंगी, Tn का भी और Sn दोनों का फॉर्मूला लगाना होगा। तो An हमको दिया हुआ है 62, An का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी अपने को पता नहीं है तो n और d यहाँ पे 2 अननोन्स है। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, 210 Sn दिया है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन, यहाँ से अब हमको निकालना है n और d, ठीक है। तो कैसे करें इसको, ठीक है, 8 को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 62 माइनस 8 कितना होगा, 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे भी है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 54 आया है, ये हम लोग यहाँ पे प्लग इन करेंगे। सो 210 इज इक्वल टू n/2, 8 2 ज़ा 16 प्लस यहाँ पे आएगा 54, तो n/2 54 प्लस 16, 54 प्लस 6 इज 60, 60 प्लस 10 इज 70, तो यहाँ पे आएगा 70 एंड यहाँ पे आएगा 35n। तो 210 इज 35n, n का वैल्यू 210/35। तो 7 से दोनों डिविजिबल है, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, n इज 6, 6 टर्म्स है इसमें। तो n का वैल्यू 6 आ गया। हमको n भी निकालना था, d भी निकालना था, n इज 6 यहाँ पे पुट कर देंगे। 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 मतलब 5d, d का वैल्यू 54/5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। an इज इक्वल टू 4, nth टर्म 4 दिया है, कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, Sn इज -14, फाइंड n एंड a, ये 2 चीज़ें निकालनी है।
टी एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज -14, एस एन इज n/2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे दो अननोन्स है, एन और ए। देखो यहाँ पे भी एन ए दिख रहा है, यहाँ पे भी एन ए दिख रहा है। अब इसको कैसे करें? पहला काम ये कर सकते हैं, 2 को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा एन ए प्लस एन माइनस वन। फाइन, यहाँ से हम लोग ए निकालेंगे और यहाँ पे प्लग इन करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। ये पूरा का पूरा टर्म लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू ए। तो ए का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, 4 माइनस 2n प्लस 2। तो ए का फॉर्मूला आएगा 6 माइनस 2n। ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो -14 इज इक्वल टू एन 6 माइनस 2n माइनस एन माइनस वन, सॉरी माइनस ए का वैल्यू 6 माइनस 2n पुट किया, प्लस एन माइनस वन है। ओके, तो दिस इज एन, 6 माइनस 1 इज 5 माइनस एन माइनस 14। एन को अंदर शिफ्ट कर देंगे, -14 इज इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 के दो फैक्टर्स 7 एंड 2, जिनका सब्ट्रैक्शन 5 आता है, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 प्लस 2 इंटू एन माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 7, पॉजिटिव इंटीजर। n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होता है। n आ गया, हमको n और a निकालने थे, तो n आ गया 7। n का वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करेंगे, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -8। अभी आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th और 10th बाकी है। सो 9th, a इज 3, पहला टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिया हुआ है, s दिया हुआ है 192, d हमको निकालना है। s का फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स आपको दिया है, Sn दिया हुआ है यहाँ पे, तो S8 का फॉर्मूला दिया है 192। S8 का फॉर्मूला क्या होगा, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो 192 इज इक्वल टू 4 6 प्लस 7d। 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 42 इज इक्वल टू 7d, d इज 6। अब आते हैं 10th सम पे। गिवन L इज 28, L मतलब लास्ट टर्म, AP का लास्ट टर्म आपको दिया है, सम ऑफ टर्म्स दिया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स। फाइंड A, पहला टर्म निकालो। देखो लास्ट टर्म मतलब है ही टोटल 9 टर्म्स, तो 9वां टर्म ये है। ठीक है, सो 28 इज T9, 9th टर्म, एंड 9th टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8d। तो 28 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये एक इक्वेशन आ गया। अब सम ऑफ दीज 9 टर्म्स इज 144, तो Sn का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, S9 का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 144 विच इज 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8d। 2 को अंदर शिफ्ट कर दो, तो 144 इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 4d। दोनों तरफ 9 से डिवाइड करो, सो 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे आएगा 54, 9 6 ज़ा 54, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 4d। एक और इक्वेशन आ गया हमारे पास, पहले ही a और d का एक इक्वेशन आ गया, एक और इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखते हैं, तो 28 इज इक्वल टू a प्लस 8d। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 4d एंड 28 माइनस 16 12, d का वैल्यू 3।
ओके, इफ़ डी इज़ 3, हमको ए निकालना है इसमें, देखो ए अननोन है, तो डी का वैल्यू 3 हम लोग इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 4 डी, डी इज़ 3, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 12, ए इज इक्वल टू 4। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ही हमने देखा है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।